गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि तिवारी फिर आपके सामने। क्या हाल है? एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, हम लोग वेन डायग्राम को पढ़ रहे थे। पहले ये बताइए, आवाज क्लियर आ रही है और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से? बताएं। प्रेम सागर यादव जी लिख रहे हैं वीडियो नहीं चल रही है। प्रेम सागर यादव जी, अब बताइए, वीडियो चल रही है? मैं भी चल रहा हूं, सब कुछ चल रहा है। क्या मैं सच चल रहा हूं? यस सर, ओके, क्लियर है। आइए, अब सब क्रिस्टल क्लियर होना है। देखिए, वेन डायग्राम में हम लोगों ने पार्ट 1 को क्लियर किया था और पार्ट 1 के सवालों के जवाब आपने प्रशंसनीय तरीके से दिए थे। इतना जबरदस्त, इतना जल्दी दिए थे पार्ट 1 के जवाब कि मजा आ गया। अब पार्ट 2 जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो पहले पार्ट 2 में देखिए मैंने स्लाइड्स बनवाई है ना, और स्लाइड्स में मैंने सवाल लिए हैं, लेकिन उससे लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन सवालों को करना है। क्लियर? पार्ट 2 के सवालों पे अब हम लोग बात करना थोड़ा सा शुरू करते हैं कि पार्ट 2 के सवाल हम लोगों को कैसे मैनेज करने हैं और कैसे पार्ट 2 में हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक, आइए कुछ बातों पे पहले बात क्लियर करते हैं पार्ट 2 पे। जैसे कि आपको क्लियर है यहां पर, है ना, कि पहले कुछ मैं आप पे कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। सर, करंट अफेयर्स जून और अगस्त का टेलीग्राम पर भेज दो। हाँ बिल्कुल, मैं ठलुआ हूं कि आपने लिख दिया मैं तुरंत भेज दूंगा। अरे भैया, थोड़ा इंतजार करो। है, जून जुलाई का भी आपको भेज दूंगा। कल परसों से तो कुछ फ्री हो रहा हूं तो भेज दूंगा, चिंता मत करिए। अभी कोई एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा समय अपने भाई को, मुझको भी दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है मेरा भी आईएएस का एग्जाम है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं और ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं जल्दी ही भेजूंगा अपने टेलीग्राम पे, आपको जल्दी भेजता हूं, चिंता मत करिए, है ना। और बताएं, और कोई बात? रोहित कुमार सिंह जी, टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा। और कोई बात है? बताइए। सब्र का फल मीठा होता है, मनीष गुप्ता लिख रहा है। देखो मनीष बहुत समझदार हो गया, बड़ा भी हो गया, इतनी अच्छी बातें लिख रहा है ना। आशीष कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं, आपका करंट पढ़कर मजा आ जाता है। इसलिए मजा लेते रहिए जीवन में। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का जीवन मिला है, इसका मतलब सब कुछ इसी जीवन में करना है। तो मजा लेते रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए, चिंता मत करिए। और होता है, और क्या लिख रहे हैं, है ना। समीर लिख रहे हैं, सर नोट्स बहुत अच्छा है। सर 2 क्लास लाइव क्यों है? सर आपका क्लास बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, सब ठीक है सर। और अभिलाषा कुमारी, हाँ, इतना प्रसन्न अभिलाषा जी आप क्यों हो गई बताइए, है ना। आलोक कुमार जी, गुड टीचिंग फॉर यू सर। ओके, ठीक है, आप पढ़ाइए। ओके, ये सजेशंस आया है कि अब बकवास ज्यादा मत करिए, ठीक है, आप पढ़ाना शुरू करिए। ये सजेशंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और बताइए, है ना, और क्या कह रहे हैं? केवल 2 पेज में पूरा करंट, आपका नोट बेहतरीन है। चलिए, है ना। सर रीजनिंग लोहा हो गया, ये सबसे शानदार कमेंट है अनुज प्रताप का कि सर रीजनिंग लोहा हो गया। तो अब लोहे को इतना जम के मारिए कि सब तहस नहस कर दीजिए, किसी भी पेपर में रीजनिंग बस रह ना जाए, ये जान लीजिएगा, है ना। लोहा हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। और चिंता मत करिए, और अभी और लोहा करता हूं आपके रीजनिंग को। अभी तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे आंसर चेक करते हैं 3 सेकंड में। अभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा तो और सिखाऊंगा डाउट क्लास में। अभी तो पहला सिलेबस पूरा हो जाए, है ना। आइए, पेपर कब होगा ये आकाशवाणी मुझे नहीं है। सक्षम त्रिपाठी जी लिख रहे हैं भौकाली रीजनिंग, ये तो इलाहाबादी शब्द है। सक्षम, आप इलाहाबाद के आसपास के हैं क्या? आइए, चलिए, और क्या है? सर मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं टेलीग्राम से। देखिए मैं आपको बताऊं, टेलीग्राम से जुड़ने का एक शानदार सबसे आसान तरीका है। आप टेलीग्राम अपलोड करिए और उस पर करिए रवि तिवारी सर, आप इसको सर्च करिए। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको, ये तो मेरा टेलीग्राम है ना, और आप उसको सर्च करेंगे तो चैनल आएगा, आप जुड़ जाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलता है तो उसका एक और आसान तरीका है, आप फेसबुक पर रवि पी तिवारी सर्च करके मुझको फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर रवि पी तिवारी सर्च करके मुझको फॉलो कर लीजिए और मुझको फेसबुक के इनबॉक्स में एक मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैं आपको लिंक भेज दूंगा और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। 2 तरीके हैं।
फेसबुक पर रवि पी तिवारी से मतलब सर्च करके फॉलो कर लीजिए और मैसेज में मुझे लिख दीजिए कि सर मुझे नहीं मिल रहा है, मैं लिंक भेज दूंगा। दूसरा तरीका यह है कि सीधे आप टेलीग्राम पर रवि तिवारी पी नहीं है इसमें, रवि तिवारी सर सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, है ना, जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपका नुकसान ना हो। हाँ, एक शिकायत है मुझे आपसे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि सबका फायदा हो। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा, प्रत्येक व्यक्ति अगर 10 लोगों को ज्वाइन कराए तो हम लोग 2 दिन में 3000 पहुंच सकते हैं। और जैसे हम लोग 3000 पहुंचेंगे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। क्यों? जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए, है ना। आप लोग तेजी से लोगों को ज्वाइन कराएं ताकि मैं और मेहनत करूं आप लोगों के लिए और शानदार। मैं वादा करता हूं ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक केवल आपकी सहायता के लिए है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं। और मेरे पास दिन भर की व्यस्तता के बाद जितना समय बचता है मैं आपके लिए निश्चित काम करता हूं। अब मैं कॉन्टिनेंट्स के नोट्स आपके लिए बना रहा हूं धीरे धीरे, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें यहां पर। आइए अब कुछ कमेंट्स आपके ले रहा हूं, बताएं। चलिए, मैं हिस्ट्री का भी दूंगा, हर प्रत्येक नोट्स में आपको पहुंचाऊंगा, चिंता मत करिए। और कुछ दिन बाद आपको सारे सब्जेक्ट के सारे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, करंट से लेके हर चीज में थोड़ा सा समय लगता है। अभी तक आपको जो सामग्री दी गई है, देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो मैं आपको बकवास सामग्री दे दूं, जैसे पीडीएफ में कोई भी शेयर कर दूं या मैं कुछ भी शेयर कर दूं। तो आप, जैसे मैंने आपको 50 पन्ने का एक पीडीएफ शेयर कर दिया, तो 50 पन्ने का पीडीएफ आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि आपके पास ऐसे 50 पन्ने की किताब घर पे भी पड़ी है। मैं आपको वही मैटर भेजता हूं जिसमें से 100% क्वेश्चंस की गारंटी है। मैं आपको वही मैटर भेजता हूं। मैं पीडीएफ शेयर कभी जीवन में नहीं करूंगा आपको। मैं अपने हाथ से बनाया हुआ, हमेशा हाथ से बनाया हुआ नोट्स ही आपको शेयर करूंगा, 1-2 पीडीएफ को छोड़ के, जो आपके लिए लाभान्वित हो। ये बाजारू नोट्स में कभी भी आपको नहीं दूंगा, मैं अपने अनुभवों का उपयोग करके आपको नोट्स दूंगा, ये मेरा वादा रहा। पीडीएफ भले 2 दिन नोट्स हो, लेट हो सकता है, लेकिन जब नोट्स मिलेगा तो शानदार मिलेगा, इतना वादा रहा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं, ठीक है। अब चलिए पढ़ाई लिखाई पर आते हैं, आप लोगों की बात ले लीजिए, है ना। चलिए आइए, पजल भी कर लेंगे, ठीक है। आइए अब आप जो है, अब हम लोग आते हैं क्लास पर। देखिए, अब आप लोग कमेंट बॉक्स से हटके बिल्कुल इस टॉपिक पर टाइप 2 पर थोड़ा सा मेहनत करें। देखिए, जॉन वेन साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति जो होता है उसके 2 प्रकार के गुण होते हैं। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमें ये थ्योरी समझनी जरूरी है और एक ही थ्योरी पे पूरा टॉपिक आधारित होता है। अब कमेंट बॉक्स से हट जाइए और मेरे सामने आइए, है ना। जॉन वेन साहब, है ना, हम लोग टाइप 2 पढ़ने चल रहे हैं, टाइप 2 पढ़ने चल रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम का। क्लियर है। जॉन वेन साहब ने कहा, टाइप 2 पढ़ने के लिए हम कह रहे हैं, जॉन वेन साहब ने कहा कि किसी व्यक्ति के 2 तरह के गुण होते हैं। एक गुण को हम कहते हैं आंतरिक गुण, और एक गुण को हम कहते हैं बाह्य गुण। क्लियर। उन्होंने कहा एक व्यक्ति 2 प्रकार के गुण रख सकता है ना। यहां इसकी थोड़ी इसी एक कॉन्सेप्ट से पूरी निकलती है। एक व्यक्ति 2 प्रकार के गुण रखता है, बाह्य गुण और आंतरिक गुण, है ना। आंतरिक गुण वो होते हैं जो उसको जन्म से प्राप्त होते हैं। आंतरिक गुण वो होते हैं जो उसको जन्म से प्राप्त होते हैं, और बाह्य गुण वो होते हैं जो वो इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी में आके अर्जित करता है। इसका मतलब सीखता है। जो लर्निंग प्रोसेस से प्राप्त होता है वो बाह्य गुण होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का डॉक्टर होना, ये बाह्य गुण है, क्योंकि वो व्यक्ति डॉक्टर कब हुआ होगा? जब उसने एमबीबीएस या बीएएमएस पढ़ा होगा, तब वो व्यक्ति डॉक्टर हुआ होगा। जैसे किसी व्यक्ति का इंजीनियर होना, आप बताओ वो व्यक्ति इंजीनियर कब बना? जब वो पढ़ा, उसने इंजीनियरिंग सीखी। जैसे किसी व्यक्ति का वकील होना, किसी भी प्रोफेशन से संबंधित कोई भी बात हो तो उसको हम बाह्य गुण में रखते हैं, आंतरिक गुण में नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए लोहार, जैसे मान लीजिए सुनार, जैसे मान लीजिए बढ़ई, है ना। ये जितने भी प्रोफेशंस हैं, लोहार हो गया, सुनार हो गया, बढ़ई हो गया, ये जितने भी गुण हैं, बताओ ये कैसे गुण होते हैं हमारे? ये बाह्य गुण होते हैं। बाह्य गुण से मतलब हमारा ऐसे गुणों से है जिन्हें व्यक्ति सीखता है। क्लियर। अब आंतरिक गुण क्या होते हैं? जैसे लेखक होना,
क्लियर है? जैसे गायक होना, ये आंतरिक गुण है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 वर्ष का बच्चा बहुत मीठी आवाज में गाता है और वो 20 साल से बच्चे से के वयस्क से अच्छा गाता है। इसका मतलब ये है कि गायन उसको ईश्वरीय गुण मिला है, उसका गला पहले से ही ऐसा अच्छा है कि वो बहुत शानदार गा रहा है ना। लेखन, अच्छा वक्ता होना, वक्ता होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपने गांव देहात में देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शानदार वक्ता होते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत कम है। अच्छा लेखन करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, बहुत अनुभवी होना जरूरी है। वेन डायग्राम में जॉन वेन साहब ने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 बाह्य गुणों को नहीं रख सकता। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 बाह्य गुणों को नहीं रख सकता। इसका मतलब है वेन डायग्राम के रेफरेंस में हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 बाह्य गुणों को नहीं रख सकता। मतलब एक व्यक्ति वेन डायग्राम में एक साथ डॉक्टर और इंजीनियर दोनों नहीं हो सकता। या तो वो डॉक्टर ही होगा या तो वो इंजीनियर ही होगा, कभी भी वो एक साथ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हो सकता। टाइप 2 की बात मैं कर रहा हूं, जो ये 10 सर्किल पे आपका वेस्ट होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। टाइप 2 के लिए ये आपका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। कोई भी व्यक्ति 2 बाह्य गुणों को कभी भी एक साथ नहीं रख सकता। एक बात है ना, जैसे कोई भी व्यक्ति एक साथ डॉक्टर और वकील दोनों नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति एक साथ डॉक्टर और वकील दोनों नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति एक साथ लोहार, सुनार और बढ़ई दोनों नहीं हो सकता। जो लोहार होगा वो केवल लोहार ही होगा, फिर वो सुनार और बढ़ई नहीं हो सकता, है ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक बाह्य गुण को और एक आंतरिक गुण को एक साथ रख सकता है। कोई भी व्यक्ति एक बाह्य गुण को और एक आंतरिक गुण को एक साथ रख सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर होने के साथ एक बहुत अच्छा वक्ता भी हो सकता है। तो डॉक्टर वक्ता हो सकता है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि एक बाह्य गुण को और एक आंतरिक गुण को एक साथ रखा जा सकता है, लेकिन 2 बाह्य गुणों को कभी भी एक साथ नहीं रखा जा सकता। जैसे मान लीजिए, मैं कई उदाहरण देता हूं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो वैज्ञानिक भी थे और वक्ता भी थे और लेखक भी थे, है ना। जैसे डॉक्टर संबित पात्रा, भाजपा के प्रवक्ता, वो एमएस है, मास्टर ऑफ सर्जन, वो डॉक्टर भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। इसका मतलब अच्छे वक्ता है। क्लियर? बहुत सारे उदाहरण आपके समाज में ऐसे हैं। क्लियर? जैसे कि कोई व्यक्ति एक बाह्य गुण को और एक आंतरिक गुण को तो एक साथ रख सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी 2 बाह्य गुणों को एक साथ नहीं रख सकता। क्या बताइए, ये जो मैंने यहां पे आपको बताया, एक्सप्लेन किया, क्या इतनी बात आपके दिमाग में सेट हुई कि नहीं? फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, बताएं क्या इतनी बात सेट हुई? बताएं। स्पष्ट है? स्पष्ट है? क्लियर है? आइए अब देखिए, जब भी कोई संयोजन आपको दिया जाता है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, है ना। जब भी कोई संयोजन आपको दिया जाता है तो इन 10 में से केवल 4 ऑप्शन ही हमको दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी संयोजन लिया, क्लियर, तो उन संयोजन के लिए टोटल जो सर्किल हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं। इसका मतलब है गुणों को इन्हीं 10 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है जो सामने लिखे हैं किसी भी संयोजन में, है ना। किसी भी संयोजन के ये 10 सर्किल ही हो सकते हैं और परीक्षा में जब आपको कोई प्रश्न दिया जाता है तो इन 10 में से केवल 4 को दिया जाता है। क्लियर? तो चूंकि परीक्षा में तो 4 को दिया जाता है, लेकिन यहां पे हम 10 रखे हैं और हम 10 में से ही सीखेंगे छांटना सर्किल को कि किसी संयोजन के लिए कौन सा सर्किल होगा। क्यों? अब अगर हम 10 में से सीखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक संयोजन के लिए एक से अधिक सर्किल हो सकता है, क्योंकि 10 हम पूरे लिए हैं। लेकिन परीक्षा में कभी भी कोई भी विकल्प ऐसा नहीं हो सकता कि परीक्षा में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शंस में किसी भी संयोजन के लिए 2 विकल्प एक साथ सही हो। नहीं, 10 में तो 2 हो सकते हैं, 10 में 2 हो सकते हैं, लेकिन 4 में 2 कभी भी नहीं हो सकते। तो परीक्षा में कभी भी ऐसे विकल्प नहीं हो दिए जाते जिसका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा हो। लेकिन चूंकि कुल 10 होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, इन 10 में से 2 ऐसे हो सकते हैं जो एक के लिए हो रहे हैं, है ना।
अब हम धीरे धीरे करके संयोजन लेंगे और संयोजन के हिसाब से मैं आपको एक एक सवाल को क्लियर करूंगा कि कौन से के लिए कौन सा विकल्प होगा, और आपको बताना है कि सर इसके लिए और कौन सा विकल्प हो सकता है, और मैं एक एक करके सवालों को आपको क्लियर करता हूं। जैसे कुछ सवाल मैंने अगली स्लाइड में लिए हैं, यहां से मैंने लिखता हूं, है ना। जैसे छूटा हुआ है, इसका जो है पूरा नहीं है, ये पुरुष मानव, और यहां पे एक और चीज होनी चाहिए, है ना। इसका ओरिजिनल वर्जन जो है छूटा हुआ है। एक मिनट में क्लियर करता हूं इस सवाल को। पहला सवाल है, और पहले सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन मिस है, वो सीट देना थोड़ा सा, सीट जिससे टाइप किया आपने। एक मिनट रुकिए, पहले सवाल की कुछ इंफॉर्मेशन मिस से लग रहा है। एक मिनट देखें जरा सा, क्लियर करते हैं हम लोग। हाँ, यहां पे देखिए सीट है, और पहले सवाल की कुछ इंफॉर्मेशन इसकी मिस है, मैं इसको करेक्ट करता हूं। शायद जो है टाइपिंग की मिस्टेक है यहां पे वेन डायग्राम में। पहला जो सवाल है, उस पहले सवाल में लिखना था हमको, है ना, पुरुष मानव और पिता। अब ये सवाल पूरा हुआ। पहले सवाल में क्या लिखना था, पुरुष मानव और पिता। यहां से हम लोग सवालों को ले लेते हैं, सवालों को इकट्ठा करते हैं, है ना। हमें लिखना था पुरुष मानव और पिता। आइए अब देखिए, जैसे यहां पे हम लोगों ने लिख लिया पिता, पुरुष और मानव। परीक्षा में जब हम जाएंगे तो इसके लिए 4 विकल्प होंगे, वो 4 विकल्प इन 10 में से होंगे जो आपने पहले देखे हैं, क्लियर है। लेकिन अब यहां पे हमारे पास 10 में से 10 है, और इन 10 में से हमें एक संयोजन इसके लिए छांटना है। इसको हम स्पेस मैनेजमेंट कहते हैं, क्लियर। वेन डायग्राम के इस पार्ट को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा स्पेस मैनेजमेंट कैसा है। जैसे मान लीजिए लिखा है पिता पुरुष मानव, तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट सर्किल होगा ए, सबसे लिए अप्रोप्रिएट सर्किल होगा ए। आप लोगों का उत्तर आ रहा है क्यों। देखिए, ये सर्किल हमने लिया पिता के लिए, ये दूसरा सर्किल हम लोगों ने जो बड़ा लिया वो लिया पुरुष के लिए, और तीसरा सर्किल जो सबसे बड़ा लिया वो हम लोगों ने लिया मानव के लिए, वो हमने लिया मानव के लिए, क्लियर। क्या कहा, पहला सर्किल हमने किसके लिए लिया, पिता के लिए, दूसरा सर्किल हमने किसके लिए लिया, पुरुष के लिए, और तीसरा सर्किल हमने किसके लिए लिया, मानव के लिए। स्पेस मैनेजमेंट हमारा ये कहता है कि देखिए, जितने भी पिता हैं उनका पुरुष होना तय है, जितने भी पिता हैं उनका पुरुष होना तय है, लेकिन जितने भी पुरुष हैं वो सभी अभी पिता नहीं हुए हैं, तो ऐसे कई पुरुष जो अभी पिता नहीं हुए हैं उनके लिए स्पेस खाली है। जितने पिता हैं उन सभी का पुरुष होना तय है, लेकिन आपको 4 में से ही छांटना है। यहां पे 10 दिए गए, आपको 4 में से ही छांटना है, लेकिन सभी पुरुष अभी ऐसे नहीं है जो पिता है, इनके लिए जगह खाली है। जितने भी पुरुष हैं वो सब मानव है, लेकिन मानव प्रजाति में केवल पुरुष नहीं आता, महिलाएं भी आती हैं, उन महिलाओं के लिए जगह खाली है। तो सभी पिताओं का पुरुष होना तय है और सभी पुरुषों का मानव होना तय है, लेकिन सभी पुरुष अभी पिता नहीं हुए हैं तो जगह खाली है, और सभी मानव केवल पुरुष ही नहीं होते, क्योंकि मानव प्रजाति में महिलाएं भी आती हैं, उनके लिए जगह खाली है। तो इनके लिए सबसे अप्रोप्रिएट सर्किल कौन सा होगा, बताइए, ए होगा। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ए। अब आप बताइए, क्या ये स्पेस मैनेजमेंट और ये चीजें आपको क्लियर हुई कि कैसे हमको इसको लेना था। क्या पहला सवाल आपको क्लियर हुआ, बताएं। हाँ, क्या पहला सवाल आपको क्लियर है, बताएं। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ओके। चलिए, अब दूसरा सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, वहीं इसी संयोजन से हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। हम लोग 3-4 सवाल एक साथ लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग 3-4 सवाल एक साथ लिखते हैं तो हमें आसानी होगी। आइए, दूसरा सवाल इसी संयोजन का था हम लोगों का, इसी सीट का दूसरा सवाल था, वो हम लोगों का ये था। दूसरे सवाल में लिखा है कि भारतीय पुरुष अंग्रेजी, हमेशा ध्यान रखिए क्या लिखा है, भारतीय पुरुष और अंग्रेजी, भारतीय पुरुष और अंग्रेजी, ये दूसरा संयोजन हमारा है। अब आपको पूरा दिमाग लगा के उस दूसरे संयोजन के लिए इनमें से किसी एक आकृति का चुनाव करना है ना। बताएं, दूसरे संयोजन के लिए सही, थोड़ा सा बैलेंस होके आप बताइए, दूसरे संयोजन के लिए सही आकृति क्या होगी, बताएं।
बताएं। देखिए, इसके लिए दो उत्तर हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं, आप लोग ध्यान से समझें। इसके लिए दो उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर तो इसके लिए जो होगा वो ई होगा। गौर से देखिए, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेज नहीं है, ये अंग्रेजी है। अंग्रेज नहीं है, ये अंग्रेजी है। पहला उत्तर इसके लिए ई होगा। कैसे? दो उत्तर हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में कभी भी दो एक साथ नहीं दिए जाएंगे, इनमें से एक ही विकल्प शामिल होगा। कैसे दो हो सकते हैं? जैसे देखिए, अगर हम पूरे व्यक्तियों को भारतीय माने, क्लियर है, जितने व्यक्ति हैं भारत के उनको सबको एक सर्किल में ले लें, तो उनमें से कुछ व्यक्ति भारतीय ऐसे हैं जो पुरुष हैं। अगर हमने सभी व्यक्तियों को भारतीय माना तो जितने व्यक्ति हैं उनमें भारतीयों में, उनमें महिलाएं भी होंगी और पुरुष भी होंगे, है ना। तो हमने अगर एक सर्किल केवल भारतीयों का लिया, मान लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि उस भारतीयों में इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाओं के लिए जगह खाली है। लेकिन अंग्रेजी एक भाषा है जिसका जीवंतता के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो अंग्रेजी का सर्किल अलग हो गया। क्लियर? अंग्रेजी का सर्किल अलग हो गया। तो हमने कहा जितने पुरुष हैं, है ना, भारत में जितने लोग रहते हैं उनमें से कुछ पुरुष हैं और महिलाओं के लिए जगह खाली है, लेकिन अंग्रेजी भाषा है, इसका कोई भी संबंध नहीं है। अब एक इसके लिए उत्तर होगा जे। जे क्यों होगा? अगर हम कहें, क्लियर, कि ये सभी विश्व के पुरुष हैं, पूरे विश्व के पुरुष ये हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कहा पूरे विश्व के पुरुष ये हैं, तो पूरे विश्व के जितने पुरुष हैं उनमें से कुछ पुरुष भारतीय भी हैं। पूरे विश्व में जितने पुरुष हैं उनमें से कुछ पुरुष क्या हैं बताओ? भारतीय भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी भारतीय पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं जिनके लिए जगह खाली है। विश्व के सभी पुरुषों को एक साथ ले लें तो उनमें से कुछ पुरुष कैसे होंगे? जो भारतीय भी होंगे, क्योंकि भारत में भी पुरुष रह रहे हैं। तो इस समय हमने पूरे सर्किल को भारतीय माना, लेकिन इसमें पूरे सर्किल को क्या माना? पुरुष माना, है ना। अब ये बताओ, इसमें कुछ क्या है? भारतीय, लेकिन सभी भारतीय पुरुष नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या है? महिलाएं, इनके लिए जगह खाली है। लेकिन अंग्रेजी ये क्या है? भाषा है, तो अंग्रेजी कभी इसके साथ नहीं आ सकती। इसका मतलब है इसके लिए दो एप्रोप्रिएट सर्किल होंगे, एक तो ई होगा और एक तो क्या होगा? जे होगा। लेकिन जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो कभी भी उसमें ई और जे ऑप्शन साथ में नहीं हो सकता। चार में से या तो ई ऑप्शन होगा या तो जे ऑप्शन होगा। चार में से या तो ई ऑप्शन होगा या तो जे ऑप्शन होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई इस सवाल की? बताएं, क्लियर हुई? नहीं, भारतीय भी तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप बोलने की बात नहीं है, हमें ऐसे नहीं करना है कि भारतीय अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमें समूह लेना। अंग्रेजी एक भाषा है जिसका जीवंतता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अंग्रेजी बोलना, हम जबरदस्ती ये नहीं कहेंगे कि भारतीय अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषा है, भाषा उस समूह से अलग है ना, ऐसे हम नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? बताएं, क्लियर है? ओके, जबरदस्त क्रिस्टल क्लियर है, लोहा है, थैंक यू। ओके, आइए, एच क्यों नहीं हो सकता? एच कैसे हो जाएगा? जितने पुरुष हैं वो अंग्रेजी हैं, एच में तो तीनों का ओवरलैपिंग है, इसलिए एच नहीं हो सकता। कौन लिख रहा है? पूजा त्रिपाठी? नहीं, पूजा त्रिपाठी नहीं, कोई लिखा था, एच तो नहीं हो सकता, है ना। जी भी नहीं हो सकता बेटा, जी भी नहीं हो सकता। क्यों? जी में अंग्रेजी को आप भारतीय और पुरुष के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी को आपको हमेशा अलग ही रखना पड़ेगा। अंग्रेजी को हम ओवरलैप नहीं कर सकते। बताएं। अरे भैया, अंग्रेजी पुरुष कैसे हो सकते हैं? अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेज पुरुष हो सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं कुछ पुरुष अंग्रेजी हो सकते हैं, अंग्रेजी पुरुष क्यों होंगे? अंग्रेज पुरुष होंगे। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। अंग्रेजी और अंग्रेज का अंतर समझिए। अंग्रेजी अलग है, अंग्रेज अलग है ना। कृष्णा यादव जी, समझ में आया? अंग्रेजी पुरुष नहीं होता, ये आपकी भाषा है। अंग्रेजी पुरुष मीन्स ब्रिटिश। अंग्रेजी पुरुष नहीं होता, अंग्रेज पुरुष होता है। अंग्रेजी तो भाषा होती है, अंग्रेज पुरुष होगा। बताएं, क्लियर है?
नहीं नहीं, अंग्रेज मत समझिए अंग्रेजी को, अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेज पुरुष है। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदू पुरुष होगा। हिंदी भाषा हिंदू पुरुष समूह या महिलाओं का समूह, हिंदू भूभाग है, हिंदी भाषा है। अंग्रेज समूह है, अंग्रेजी भाषा है। अब समझ में आया? अब क्लियर हुआ? इकट्ठा नहीं कर सकते इन चीजों को, क्लियर हुआ? ओके, अब क्लियर है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ऐसे ही आपके कंफ्यूजन क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा सवाल फिर लिखते हैं स्लाइड से। तीसरा सवाल था कुतुब मीनार दिल्ली जयपुर, कुतुब मीनार दिल्ली और जयपुर। कुतुब मीनार दिल्ली और जयपुर, तीसरा सवाल है। सर्किल इसके लिए मैं देता हूं आपको। अब उत्तर आप करना शुरू करें, बताएं क्या उत्तर होगा। वेरी गुड, ई आंसर होगा, बिल्कुल सही है। और आपका आंसर बिल्कुल सही है, ई होगा। कैसे? देखिए, अब आप लोगों को चीजें समझ में आने लगी है। देखिए, ये दिल्ली है पूरा और कुतुब मीनार दिल्ली का एक भाग है ना। इसका मतलब है कुतुब मीनार दिल्ली में है और ये दिल्ली है, लेकिन और भी स्थान दिल्ली में है जिनके लिए जगह खाली है। जैसे सेंट्रल पार्क हो सकता है, कनॉट प्लेस हो सकता है ना, नेहरू विहार हो सकता है, गांधी विहार, मुखर्जी नगर, सबके लिए जगह खाली है। लेकिन वहां पे एक प्लेस कुतुब मीनार भी है। जयपुर एक अलग शहर है जिसका दिल्ली से कोई भी लेना देना नहीं है, तो जयपुर का सर्किल अलग होगा। तो कुतुब दिल्ली एक समूह है जिसके अंदर कुतुब मीनार शामिल है पूरा, और जयपुर एक क्या है? शहर है। इसका मतलब जयपुर क्या होगा? अलग होगा। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ई, और ई इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर ले चलते हैं आपको। आप सभी के उत्तर इसमें सही है, ई होगा। आइए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं आपको। अगला सवाल था, देखिए, महिला, फिर था वकील और फिर था कहानीकार। मैंने आपको अभी क्लियर किया, ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति दो बाह्य गुणों को एक साथ नहीं रख सकता, और वकील और कहानीकार दोनों प्रोफेशंस हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोफेशन है और लॉयर होना प्रोफेशन है। महिला एक अलग समूह है। यहां पर आपको बुद्धि लगानी है, पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ना। महिला, वकील, कहानीकार, बताएं, आंसर करें। जी, बी इज द रॉन्ग आंसर। बी जो लोग लिख रहे हैं, बी गलत आंसर है ना। बी इज द रॉन्ग आंसर, बी नहीं होगा। द राइट आंसर इज जी। जी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बी इज द रॉन्ग आंसर, राइट, जी इज द राइट आंसर। आप लोग बिना सोचे उत्तर कर रहे हैं। देखिए, जी इज द राइट आंसर। कैसे? स्पेस मैनेजमेंट जी में हो सकता है, बी में नहीं हो सकता। कैसे जी आपका उत्तर हो जाएगा, आप बताइए। जैसे ये 3 सर्किल है, मैं आपको समझाता हूं। 3 सर्किल है। 3 सर्किल का मतलब यहां पे ये हो गया कि देखो, ये तो हो गया महिला बेटा, समझिए ध्यान से। ये हो गया वकील और ये हो गया कहानीकार। ध्यान से सुनिए, ये महिला, ये वकील और ये कहानीकार, ये हो गया है ना, महिला, वकील, कहानीकार। अब एक बात यहां पे देखें, एक बात यहां पे देखें, महिला, वकील, कहानीकार। एक बात यहां पे देखें थोड़ा सा कि देखिए, जितने भी वकील हैं उनमें से कुछ महिलाएं वकील हैं। क्यों? सारे वकील महिलाएं तो हो नहीं सकते, तो पुरुषों के लिए जगह खाली है। जितने पूरे विश्व में वकील हैं उसमें से कुछ वकील ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। जितने विश्व में कहानीकार हैं उसमें पुरुष भी हैं, लेकिन कुछ कहानीकार ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। वो महिलाएं ये हो गई। एक महिला एक साथ वकील और कहानीकार दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि वो 2 बाह्य गुणों को एक साथ नहीं रख सकती। क्लियर? अब कुछ जो बची हुई महिलाएं हैं वो हो सकता है डॉक्टर हो सकता है इंजीनियर हो सकता है हाउसवाइफ हो, उनके लिए स्पेस खाली है। स्पेस मैनेजमेंट ये कहता है। क्लियर? देखो, जितने वकील हैं उनमें से कुछ महिलाएं हैं, जितने कहानीकार हैं उनमें से कुछ महिलाएं हैं, और जितनी महिलाएं हैं
वो सभी वकीलों कहानीकार नहीं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ, उनके लिए स्पेस खाली है। और एक वकील कभी भी कहानीकार नहीं हो सकता, क्योंकि दो बाह्य गुण कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो द अप्रोप्रिएट सर्किलेज कौन सा होगा बताओ? जी। तो इसके लिए आंसर कौन सा होगा बताइए? जी होगा। क्या बताओ, आपको ये चीज क्लियर हुई? बताए, क्लियर है? हाँ, हाँ, कुछ महिलाएं वकील है, कुछ महिलाएं कहानीकार है, और कुछ जो बची हुई महिलाएं वो डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ हो सकती है। उनके लिए जगह क्या है बताओ? खाली है। और बताइए, स्पेस मैनेजमेंट है। वकील और कहानीकार एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरी में आपको क्लियर कर चुका हूं कि दो बाह्य गुणों को कभी भी एक साथ नहीं रखा जा सकता। क्लियर है? ओके। ए कैसे हो जाएगा यार? आप कह रहे हैं सर ए हो सकता है, बताइए। ए अगर हमने बना दिया तो आप इसको बनाएंगे वकील, तो सारे वकील क्या महिलाएं ही होंगे? ये तो संभव ही नहीं है। ए इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। क्लियर है? बताएं। जबरदस्त क्लियर है? बताएं। एक सज्जन लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है? अक्षय चौधरी जी लिख रहे हैं वकील राइटर हो सकता है, तो कहानीकार क्यों नहीं हो सकता? राइटर का मतलब होता है लेखक। लेखन किसी भी चीज का हो सकता है। लेखन एक बड़ी संख्या है। अगर वो टीचर है वो भी लेखन है, अगर वो कहानी लिखता है वो भी लेखन है। लेखन एक बड़ा समूह है। अगर लिखा होता राइटर तो वो बाह्य आंतरिक गुण होता। कहानी राइटर स्पेशलाइजेशन हो गया कहानी का, स्टोरी का, स्क्रिप्ट का, तो ये प्रोफेशन हो गया। कहानीकार कहानी को लिखने वाला। अब सेपरेट कर दिया कि वो केवल कहानी को ही लिख रहा है। जब सेपरेशन हो जाए तो बाह्य गुण हो गया। लेखक, लेखक किसी भी चीज का हो सकता है। किताबों का लेखक, न्यूज़पेपर का लेखक, लेखक में सब आ सकता है। कविताओं का लेखक, कहानियों का लेखक। लेखक एक बड़ी संख्या है, लेकिन कहानीकार स्पेसिफिक हो गया तो अब ये बाह्य आंतरिक गुण नहीं हो सकता, ये बाह्य गुण हो गया, क्योंकि कहानीकार स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोफेशन है आपके यहाँ। क्या अभी चीज क्लियर हुई आपको? बताएं, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? बोलो। क्लियर है? बोले। अगर सारी औरतों के समूह को लिया जाए तो कुछ महिलाएं वकील तथा कुछ कहानीकार क्यों नहीं हो सकती? तो सारी औरतों के समूह को लेंगे तो कौन सा सर्किल आप लेने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए मुझको। जो लोग लिख रहे हैं, आप आशीष कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं अगर सारी औरतों के समूह को लिया जाए तो कुछ महिलाएं कहानीकार तथा कुछ वकील क्यों नहीं हो सकती? तो आशीष कुमार जी आप बताइए कौन सा सर्किल आप लेना पसंद करेंगे? मिश्रा जी बताएं, फिर मैं आपके सर्किल को तोड़ता हूं। बताएं, बोलिए। बड़ा वाला सर्किल? यार मूर्ख हो क्या? बड़ा तो सारे सर्किल तो बड़े ही हैं। नाम लिखो, जब अल्फाबेट लिखा है। बड़ा वाला सर्किल कौन सा होता है भाई? आप नाम तो लिखिए। आशीष कुमार मिश्रा जी, बड़ा वाला सर्किल से कौन सा जाना? सब तो बड़े ही हैं। छोटा कौन सा है? अरे नाम लिखिए, सर्किल का नाम लिखिए, कौन सा सर्किल, तो मैं बताऊं उसको क्यों नहीं हो सकता। आशीष कुमार मिश्रा जी, आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए यहां खड़ा हूं। बताएं, बोले। कहां चले गए भाई? कहां चले गए आशीष? बी वाला। अब आप बोल पाए बी वाला। अब मैं बताता हूं बी वाला क्यों नहीं हो सकता। आइए, आइए। जैसे मान लीजिए आपने कहा बी और इसमें दो सर्किल है, तो सबसे बड़े सर्किल को आपने क्या माना? बताएं, सबसे बड़े सर्किल को आप क्या मानेंगे? बताइए। महिला मानेंगे, है ना? और इसको आप क्या मानेंगे? वकील मानेंगे। और इसको आप क्या मानेंगे? कहानीकार। यहां पे दिक्कत ये हो गई कि दुनिया में जितने वकील हैं वो सब महिलाएं हैं। दुनिया में जितने वकील हैं वो सब महिलाएं हो जाएंगी। बोलिए, क्लियर हुआ? दुनिया में जितने वकील हैं
नहीं, महिलाएं वकील और साहित्यकार इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दो प्रोफेशंस को एक साथ नहीं रखा जा सकता है ना। अब दुनिया की सारी वकीलों को आपने महिला ही कर लिया। आशीष कुमार मिश्रा जी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो राम जेठमलानी जी आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं, है ना। राम जेठमलानी जी गुस्सा हो जाएंगे। आप कह रहे हैं दुनिया की सारे वकील महिलाएं हैं, तो फिर राम जेठमलानी जी कहां जाएंगे? वो नाराज नहीं हो जाएंगे आपसे? बताइए, है ना। राम जेठमलानी और सुब्रमण्यम स्वामी आपको रहने नहीं देंगे, दौड़ा लेंगे आपको, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए, लॉजिक इज क्लियर? बताएं, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग की स्माइलीज बता रही हैं कि आपको लॉजिक क्लियर हो चुका है। आइए और आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे निकलते हैं। आइए, कोई बात नहीं, आपके कंफ्यूजन भी क्लियर करना जरूरी है ना। चलिए, एक सवाल है अब आपका लास्ट वाला, वाहन, जीप, इस स्लाइड का लास्ट सवाल है, और घर। वाहन, जीप और घर, ये तो अपेक्षाकृत आसान सवाल है, एसएससी में पूछा गया है। आप इसके लिए जल्दी चुनाव कर लेंगे। बताएं, वाहन, जीप, घर का क्या होगा? बताएं, आइए बताएं। ई आंसर, ई इज द करेक्ट आंसर। बताएं, ई इज द करेक्ट आंसर। क्यों? वाहन, जीप, घर, इसका मतलब ये हो गया, बिल्कुल सही है। वाहन एक बड़ी संज्ञा है जिसके अंदर जीप समाहित है। कन्वेंस, वाहन एक बड़ी संख्या है जिसके अंदर जीप समाहित है। यहां पे बस भी हो सकती है, कार भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकती है, रेलगाड़ी भी हो सकती है, लेकिन घर एक बिल्कुल अलग संख्या है। इसका मतलब ई इज द करेक्ट आंसर, और ई उत्तर आपका बिल्कुल सही है ना। यहां पे आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। क्लियर है? आइए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, है ना। जैसे लिखा है भाषा उर्दू विज्ञान, अगली स्लाइड में लिखा है भाषा उर्दू विज्ञान। यहां पे मैं लिख रहा हूं भाषा उर्दू विज्ञान। अब आप इसके लिए एक सर्किल चुनिए, बताएं, जल्दी से बताइए। भाषा उर्दू विज्ञान के लिए कौन सा सर्किल चुनेंगे? ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, बताएं। ई, ई इज द राइट आंसर। आइए, भाषा उर्दू विज्ञान में ई इज द राइट आंसर। बिल्कुल, देखिए भाषाएं बहुत सारी होती हैं, हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू, ये सब भाषाएं हैं। तो उर्दू उन भाषाओं के समूह का एक छोटा सा समूह है, तो भाषाओं में उर्दू शामिल है। लेकिन विज्ञान एक विषय है, विज्ञान एक विषय है, विज्ञान भाषा नहीं है। इसलिए विज्ञान का सर्किल क्या होगा? अलग होगा, और भाषाओं का सर्किल क्या होगा? अलग होगा। विज्ञान एक विषय है, इसलिए विज्ञान का सर्किल अलग होगा, और भाषा में उर्दू शामिल है क्योंकि यहां पे संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सारी भाषाएं हो सकती हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बताओ, ई होगा। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या है? बताइए, ई है। आइए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आइए अगले सवाल की ओर जब हम लोग चलेंगे तो यहां पे देखिए अगले स्लाइड का अगला सवाल जो आपका था वो था चाचा, पुरुष और चाची। अब इसमें अगर गलत आंसर किए तो मैं मजा लूंगा आप लोगों का, जान लीजिए, इसलिए आंसर सही करिएगा। चाचा, पुरुष, चाची, बताएं। बोले, क्या होगा? बताइए। जो लोग बी कह रहे हैं पहले उनके उस प्रश्न को क्लियर करता हूं। बी कैसे हो सकता है, पहले ये बताओ। जो लोग बी कह रहे हैं पहले उनको क्लियर करता हूं। आप बताओ, बड़े वाले सर्किल को क्या मान लिया होगा? पुरुष माना होगा, है ना। और इसको मान लिया चाचा, और इसको मान लिया चाची। तो जो लोग बी कह रहे हैं पहले वो सभी लोग मिले साथ में। अब आप बताओ, आपने कह दिया जितनी भी चाची हैं सब पुरुष हैं। पहले तो बी वाले आए जो जितने बी लिख रहे हैं। ये देखिए जो है हिमांशु जी बी लिख रहे हैं, और आप देखिए ई कर दिया सब लोगों ने, बी बदल दिया आप सबने, है ना। अब देखिए सबने बी बदल लिया अपना ऑप्शन, जितने बी वाले थे सबने बी बदल लिया। देखिए बी का मतलब क्या हो गया? बड़े वाले को अगर आपने पुरुष माना, ये लॉजिक है। तो आप बताओ, आप कह रहे हैं जितनी भी चाचियां हैं सब पुरुष है, अनर्थ करने जा रहे हैं आप।
कोई चाची सुन लेगी तो बहुत मारेगी तुम लोगों को भाई साहब। आइए अब इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ई, है ना, ई होगा। क्यों? जितने भी पुरुष हैं, जितने भी चाचा हैं, उनका पुरुष होना तय है, लेकिन बहुत सारे पुरुष अभी ऐसे हैं जो चाचा नहीं है, उनके लिए स्पेस खाली है। लेकिन चाची एक अलग संज्ञा है जो कभी भी पुरुष और चाचा में समाहित नहीं हो सकती। इसके लिए अप्रोप्रिएट सर्किल कौन सा होगा? ई होगा। बोलिए क्या होगा? ई। हां बिल्कुल। जे कौन लिख रहा है? इसमें कोई लिख रहा है जे। अंकुश चौहान लिख रहे हैं ई और जे। हाँ बहुत लोग लिख रहे हैं। अनुज प्रताप लिख रहे हैं जे क्यों नहीं हो सकता। अंकिता त्रिपाठी लिख रही है जे क्यों नहीं हो सकता है। तुम लोगों को ना बहुत पिटाई लगाएंगे। जे क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूं। ये जे है, चलो पहले जे बताते हैं। देखो ये सब लोग जे लिख रहे हैं, इनकी बुद्धि पता नहीं आज कहां चली गई है। देखो सब लोग जे, अब जितने लोग लिख रहे हैं ना वो सब अभी देखो देखे। ये तो आपने मान लिया चाची, ये आपने मान लिया चाचा, और ये आपने मान लिया पुरुष। अब आपने और डिक्लेयर कर दिया कि आधे चाचा तो पुरुष हैं और आधे चाचा पुरुष नहीं है। फिर वो क्या है बेटा? आधे चाचा तो पुरुष हो गए और आधे जो बची हुए चाचा हैं वो पुरुष नहीं होंगे। बोले अब जितने लोग जे लिख रहे हैं, अब वो लोग अपना उत्तर दें। बोले हाँ, अब सब स्माइली बना रहे हैं जितने लोग गलती किए थे। जे नहीं होगा। अब क्लियर हुआ? गलती हो गया सर, कोई बात नहीं। अभी क्लियर हुआ क्यों नहीं जे होगा? तो क्या होगा बताओ? ई होगा। इतनी सारी स्माइली जा रही है जिससे क्लियर हो रहा है कि हाँ आप लोग गलती कर रहे थे और ये बात अब आपको समझ में आ गई। क्लियर हुआ? बताएं। आज सबको डांट पड़ने की बात है क्योंकि आप इतने सरल सरल क्वेश्चन बताइए गलत कर रहे हैं बिना देखे। देखिए जब 4 ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन होते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। हम सीख रहे हैं इसलिए हम 10 ऑप्शंस के साथ हैं। अगर हमने 10 ऑप्शंस में से चुनना सीख लिया तो कभी भी हम 4 ऑप्शंस में से सवाल को गलत नहीं करेंगे, है ना। मैं चाहता तो सबके नीचे स्लाइड में 4 ऑप्शन दे देता, लेकिन 4 ऑप्शंस के साथ बेटा जी सवाल बहुत आसान हो जाता है। अगर हम 10 ऑप्शंस में से छांटना सीख गए तो हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम 10 में से एक छांट सकते हैं तो हम 4 में से एक तुरंत छांट लेंगे, है ना। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बताएं, क्या यहां तक की बात क्लियर है? चलिए ओके। जब आप डांटते हैं तो बहुत मजा आती है। अरे मैं डांटता कहां हूं, मैं तो कह रहा हूं तुम लोग गलती किए तो दौड़ा लूंगा तुम लोगों को। समझ रहे हो कि नहीं? गलती नहीं करना है। आइए अब अगला लेते हैं सवाल इस स्लाइड का, है ना। जैसे देखो लिखा है भारत एशिया विश्व। अब 2 सवाल एक साथ ले रहा हूं, भारत एशिया और विश्व। एक सवाल तो ये है और दूसरा सवाल है हम लोगों का स्कूटर साइकिल वाहन। स्कूटर साइकिल और वाहन। अब इन दोनों सवालों को एक साथ ले रहा हूं और सर्किल पे आ रहा हूं। पूरी तरह से क्लियर करके विवेकपूर्ण तरीके से उत्तर करिए, है ना। 2 सीक्वेंस आपके सामने है, बताएं। पहले वाले का तो ए बिल्कुल सही है ना। पहले वाले का ए जो भी बोला है बिल्कुल सही है ना, 100% सही है। क्लियर है? क्यों? भारत जो है, भारत एशिया का भाग है और एशिया में और भी लोग हैं। एशिया जो है वो विश्व का भाग है, तो पहला वाला तो सही है। दूसरे वाले का उत्तर क्या होगा बताओ? ए एंड बी एकदम सही है। ए एंड बी, बी इज द राइट आंसर। ए एंड बी, वेरी गुड। बी बिल्कुल सही है। क्यों? वाहन एक बड़ी संख्या है, संज्ञा है, और उसके अंदर स्कूटर भी आ सकता है और साइकिल भी आ सकता है। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। ए और बी बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। तो ए और बी इज द राइट आंसर, तो आपका ये बिल्कुल सही है। क्या होगा बताओ? ए एंड बी। अब आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं और सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बताएं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद उस स्लाइड के अंतिम क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए लंगूर गाय जानवर, एक है लंगूर गाय जानवर और यहां पे है लड़का लड़की वाहन।
लड़का लड़की वाहन, बताएं। अब इसके लिए बताएं, दोनों के लिए बताएं। अब आप दो दो के सेट में करें उत्तर, बोले। पहले का बी बिल्कुल सही है, लंगूर गाय जानवर पहले के लिए बी होगा, और लास्ट वाले के लिए क्या होगा बताइए? लास्ट वाले के लिए एफ होगा, एकदम राइट आंसर। इसके लिए बी होगा, बिल्कुल सही है। क्यों? जानवर एक बड़ी संख्या है जिसके अंदर लंगूर और गाय दोनों आती हैं, लड़का अलग है, लड़की अलग है और वाहन अलग है, ये तीनों अलग अलग है। इसके लिए क्या होगा बताइए? एफ होगा, है ना। इसके लिए क्या होगा? एफ होगा। तो आप ये बताइए, अभी इसकी एक स्लाइड में और बना रहा हूं, जो पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं वो सब कल 15 मिनट में लूंगा। क्या जितनी बातें आज मैंने आपसे की, मजा आया और इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये क्लियर करिए। इसकी लास्ट स्लाइड हम लोग कल सॉल्व करेंगे, और कल मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में सीरीज पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में सीरीज वाले भाग को कंप्लीट करूंगा। जो श्रृंखलाएं आती हैं मिसिंग नंबर लेटर सीरीज, उसको मैं कल आपको क्लियर करूंगा मैथमेटिकल रीजनिंग में, है ना। सीरीज को कल हम लोग क्लियर करेंगे। आज वाली बात में कोई दिक्कत है? कल पहले 15 मिनट इसकी एक स्लाइड सॉल्व करेंगे, और बाद के 30 से 40 मिनट हम लोग सीरीज और श्रृंखलाओं को शुरू करेंगे, तो उसको करेंगे। क्या क्या बात क्लियर हुई? बताएं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो आप इसको रिवाइज करिए, शेष बातें कल होती हैं। बाकी एंजॉय करिए, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय रहिए और सकारात्मक होकर पढ़िए। बाय बाय, टाटा, सब मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू सो मच।